Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS Motivators में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में पोइट्री सेक्शन क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड से एंड टुडे इट इज द पोएम नंबर 4 and its name is Stopping by Woods on a Snowy Evening and its poet name is Robert Frost. Friends, as you know it is the summary class and summary class में मुख्य रूप से दो बातों का जिक्र हम अवश्य करते हैं। फर्स्ट हिंदी में सारांश, सेकंड इंग्लिश में सारांश। as it is the part number 2. पार्ट नंबर 2 इट इज फॉर समरी क्लास। सारांश हिंदी में, सारांश अंग्रेजी में, एकदम सटीक एंड दमदार, एकदम आसान। तो चलते हैं आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा क्लास 11th इंग्लिश पेपर के पोएम नंबर 4 रॉबर्ट फ्रोस्ट का लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल कविता है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। एंड मैं अपने लास्ट एंड प्रीवियस क्लास में रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में उनका इंट्रोडक्शन बताया था। ही वॉज बोर्न इन अमेरिका। अमेरिका में जन्म हुआ था 1874 में एंड ही वॉज ए नोटेड एंड इमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ अमेरिका। ही वॉज ए मॉडर्न पोएट। अमेरिका के आधुनिक कवि थे अंग्रेजी साहित्य के रॉबर्ट फ्रोस्ट। 20वीं शताब्दी में कई कविताओं को उन्होंने लिखा एंड उनमें से एक कविता यहाँ स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल कविता है जिसका ऑब्जेक्टिव्स मैंने अपने प्रीवियस क्लास में बताया था। यह कविता है एक जंगल से कवि अपने घोड़ा पर बैठ करके गुजर रहा था। इट वॉज द इवनिंग टाइम एंड इट वॉज द विंटर सीजन। ठंड का मौसम था, जाड़ा का दिन था एंड इवनिंग संध्या का समय था। रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने घोड़ा पर बैठ करके उस जंगल से गुजर रहे थे एंड द स्नो वॉज फॉलिंग हेवीली। बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रहा था। अब क्या विशेष बातें हैं, क्या उसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, चलते हैं। एंड दिस इज द स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग कविता लिखा गया है एंड दिस इज द बुक रेनबो पार्ट 1 फॉर क्लास 11th इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड। चलते हैं पहले कविता पर, देखते हैं। कविता जो है 4 स्टेंजा में लिखी गई है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कविता है। एक बार कविता को रिसाइट करते हैं, पढ़ते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. फ्रेंड्स, 4 स्टेंजा में लिखी गई कविता 16 पंक्तियों में लिखा गया है। चलते हैं पहले इसका सारांश बताते हैं हिंदी में, एकदम सटीक एंड सरल भाषा में। पहले हिंदी में समझते हैं, फिर अंग्रेजी में इसकी चर्चा करेंगे समरी का। रॉबर्ट फ्रोस्ट कुछ ऐसा कहते हैं, संध्या का समय है और वो अपने घोड़ा पर बैठे हुए हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने घोड़ा पर बैठ करके एक जंगल को पास कर रहे हैं, यानी एक जंगल से गुजर रहे हैं। जंगल बहुत घना है। विंटर समय था, यानी ठंड का समय था, जाड़ा का दिन था एंड इवनिंग, डार्केस्ट इवनिंग, काफी ज्यादा संध्या हो गई थी, काफी अंधेरा हो गया था एंड स्नो फॉलिंग, बर्फबारी लगातार जारी थी, बर्फबारी लगातार हो रही थी। अब होता क्या है, जब जंगल से गुजर रहे थे रॉबर्ट फ्रोस्ट, तो अपने मन में रॉबर्ट फ्रोस्ट सोचते हैं, अपने मन में कहते हैं कि यह जंगल जिस व्यक्ति का है मैं उसको जानता हूं, उसका फार्म हाउस जो है, उसका घर है, यहां से कुछ दूरी पर है, बगल में है।
मैं उसको जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानता है कि मैं आज यहां से गुजर रहा हूं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि बहुत ज्यादा ठंड है, संध्या हो रही है, अंधेरा काफी घना छा रहा है, बर्फबारी लगातार जारी है। अकेला व्यक्ति वह सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं जो उस जंगल के रास्ता से गुजर रहे हैं अपने घोड़ा पर बैठ करके, और मन में यह सोच रहे हैं कि यह जंगल जिस व्यक्ति का है मैं उसको जानता हूं, उससे मेरा परिचय है, बगल के गांव में उसका घर है, उसका फार्म हाउस है, लेकिन उसको नहीं पता है कि मैं आज इस वक्त उसके इस जंगल से गुजर रहा हूं, पास कर रहा हूं। आगे क्या है, कभी अपने मन में सोचता है कि मेरा जो घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं अभी सवार कर रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, मेरा घोड़ा एकदम से अद्भुत और विचित्र होकर के मन में सोच रहा है। मेरे घोड़े के मन में यह बार बार यह एक सरप्राइज, यह आश्चर्य की बात बार बार आ रही है कि मैं इस जंगल से गुजर रहा हूं और चूंकि मैं रुक गया हूं, आसपास इतनी ज्यादा सुंदरता है, नेचुरल सीनरी इतना सुंदर है, बर्फबारी हो रही है, ये सब देखने के लिए मैं अपने घोड़ा पर बैठा हूं, रुक गया हूं, काफी अंधेरा है। तो मेरा घोड़ा अपने मन में ये सोच रहा है कि आसपास न कोई गांव है, आसपास न कोई घर है, और मेरा मालिक जो है यहां पर क्यों रुका हुआ है, बिना काम के यहां पर क्यों रुका हुआ है। यह आश्चर्य लग रहा है मेरे घोड़ा के मन में। कभी बता रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहा है कि मेरा घोड़ा जो है वो कौतूहल कर रहा है कि यहां पर क्यों रुके हुए हैं बिना वजह, बिना कारण, जब कोई आसपास नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, एकदम से अंधेरा है, बर्फबारी हो रही है, और फिर भी आप रुके हुए हैं, क्या कारण है, क्या हो सकता है। लगातार बर्फ गिर रही है, आसपास के झील, झरने, नदियां बर्फ से जम चुकी है, ढक चुकी है। थर्ड स्टेंजा में कवि बता रहा है, मेरा घोड़ा को चिंता होती है, कभी जिस घोड़ा पर बैठा है उसको चिंता होती है कि कहीं मेरा मालिक कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। वह अपनी लगाम के घंटी को बजाता है, हार्नेस बेल, हार्नेस लगाम बेल घंटी, उसके हार्नेस में जो बेल बंधी हुई है उसको घंटी को बजा करके वह रिमाइंड करता है अपने मालिक को कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहां पर खड़े हो गए हैं बीच जंगल में, लगातार बर्फबारी हो रही है, काफी अंधेरा हो गया है, ठंड हवा है, आसपास कोई दिख नहीं रहा है, हवा के बहने की रफ्तार एकदम से स्वीप स्वीप कानों में सुनाई दे रही है, बर्फबारी लगातार हो रही है, बर्फ के फूहा जो है आसमान से गिर रहे हैं। आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं यहां पर खड़े होकर के, क्यों खड़े हैं, आगे बढ़िए, अपने मंजिल पर चलिए, यहां पर खड़ा रहना जरूरी नहीं है। ये बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो हॉर्स घोड़ा है वो अपनी लगाम की घंटी बजा करके रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रिमाइंडर दे रहा है, याद करा रहा है। अंतिम स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं, जंगल जो है काफी घना है, बहुत सुंदर है, काफी डार्क एंड बहुत अंधेरा पसरा हुआ है चारों तरफ। जिस सड़क से वो घोड़ा पर बैठकर चल रहे हैं वो बर्फ से पूरा भीगा हुआ है, बर्फ से पूरा लदा हुआ है। लेकिन कभी को याद आती है, क्योंकि कभी को एक प्रॉमिस करना है, कभी को अभी बहुत दूर जाना है, उसको जिस जगह पर जाना है वहां पर पहुंचना है, क्योंकि वह प्रॉमिस किया हुआ है कि मुझे उस जगह पर हर हाल में पहुंचना है। इसलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिख रहे हैं, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे उस जगह पर पहुंचना है, उसके बाद ही मुझे आराम करना है, मुझे सोना है। वो जगह तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जानते थे, इसलिए वह फिर अपने घोड़ा को फ्री करते हैं और घोड़ा उनको लेकर के आगे बढ़ जाता है, उस जंगल को पार करते हैं और जहां उनका मंजिल था, जहां टारगेट था, वहां पहुंचते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरटेनिंग कविता, ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ, जैसा कि हेडिंग है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक संध्या जंगल के द्वारा रोक देना। और वही हाल हुआ, कभी जंगल से गुजर रहा था, उसकी सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य देख करके कभी रुक जाता है, घोड़ा पर बैठा हुआ है, खूबसूरती को देख रहा है, निहार रहा है, बर्फ लगातार गिर रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ,
कोई आसपास है नहीं, कोई गांव नहीं है। कवि के जो घोड़ा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो हॉर्स है, उसके मन में संदेह होता है कि मेरा मालिक कोई गलती तो नहीं कर दिया, यहाँ पर क्यों रुका हुआ है बिना वजह, बिना काम के। इसको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर ना कोई घर है, न यहाँ पर किसी का गांव है, कुछ नहीं है, जंगल है, सुनसान, अंधेरा, बर्फ गिर रही है। कभी फिर वहां से आगे बढ़ता है एंड अपने उस टारगेट पर पहुंचता है जहां पर जा करके तब उसको रेस्ट करना है, सोना है। सो फ्रेंड, दिस इज द समरी इन हिंदी। चलते हैं इंग्लिश में सारांश। एज यू नो, दिस इज द ब्यूटीफुल पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग and this poem was composed by Robert Frost. Robert Frost was a modern poet of English literature of United States of America. He was born in the year of 1874 and he died in the year of 1963. He became a great and noted author, poet of English literature. He won many types of rewards. He got 2 times Pulitzer Awards in his career. In the present poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Robert Frost was riding on his horse and he was passing through a dense forest. It was the evening time and it was the darkest evening and it was the winter season. Snow was falling heavily. But Robert Frost says that I know the owner of these woods. I have the familiarity of that person who has possession of that woods. But Robert Frost was alone there, standing in the midway of the forest. He was riding on his horse and he was standing with his horse in the midway of the forest. The wind was blowing and it was the darkest evening. Snow was falling. All around there was nothing, only snow. That time the horse of the Robert Frost shaking his harness bell and he reminds that is there is any mistake you are going to do here. Without any reason you are stopping here and there is no farmhouse, there is no village, only there is woods and the darkest evening, heavy snow falling is going on. So what is the reason that you are standing here without any reason? You must go and do your further work. As the horse is reminding his owner, he is shaking his harness bell. Robert Frost says that really my horse is in anxious mood. There is tension and so I have to go before I sleep because I have to complete my duty. I have to do my duty and unless doing my duty I cannot sleep, I cannot take rest. So from that woods, Robert Frost begins his journey with his horse and he goes further to complete his work. So as this is the summary, it is very simple and very easy. So friends, आज के क्लास में it is the poem number 4, क्लास 11th के इंग्लिश पेपर का चौथा कविता, जिसका सारांश हिंदी एंड अंग्रेजी में 1 by 1। आशा करते हैं कि आप सभी व्यूअर्स, बेसिकली क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अपनी सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, ए लॉट्स ऑफ फ्रूटफुल नॉलेज विल बी प्रोवाइडेड। आने वाले समय में बहुत से नॉलेज एंड बहुत से बातों को आप सभी के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, विशेषकर क्लास 11th के स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं आज का यह टॉपिक लेकर आया हुआ हूँ। एंड आप सभी जानते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से हर प्रकार के सब्जेक्ट्स घर बैठे अपनी तैयारी करें, अपनी परीक्षा का टेंशन को दूर भगाएं। एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द पोएम नंबर 5, क्लास 11th इंग्लिश पेपर का पांचवा कविता के साथ हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे।
देखते रहिए हमारे वीडियोज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।